रोहतास ज़िले में अभी हम हैं और ये गांव है मीठोपुर, जिस जगह पे नीतू 19 वर्षीय छात्रा लड़की को किस तरीके से गायब हुई और गायब होने के बाद आज इस दुनिया में नहीं है। परिवार वाले सदमे में हैं। जैसा कि जानकारी दूं कि यहाँ पे अभी तक 6-7 दिन हो चुका है, पुलिस अभी तक के लिए रिपोर्ट नहीं दी है। आखिर वजह क्या है, कैसे गायब हुई, कैसे ख़त्म हुई हो और किस तरीके से लावारिस लाश के रूप में इंद्रपुरी थाना पुलिस लोग इस पर में अभी तक खुलासा क्यों नहीं किए हैं। श्रेया कांड हुआ उसके बाद ये पूरा रोहतास औरंगाबाद में बवाल हुआ, लगातार धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस 18 दिन के बाद खुलासा की है, लेकिन वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये तुरंत इस तरह से एक बड़ा क्राइम, और ऐसे में जो नीतू है, नीतू की मम्मी है जो उस समय यहाँ होगी। आप जैसे ही नीतू यहाँ थी, आप थे यहाँ पे? 1 बजे नीतू ले बात भई रहे। हाँ, जैसे कि कितना बजे निकली थी नीतू यहाँ से? पता नहीं कि हम सुतल रहे। आप सुतल थे? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जो वो निकली थी तो पूछी थी निकलने ना, नहीं पूछी ना कुछ हम जानते नहीं थे, ना कुछ कहले भाई, मतलब नहीं कुछ पता चल रहा था। पापा जो है नीतू का कहाँ थे? यो बाजार ले आके सोए हुए थे। यो बाहर में कहीं थे? बाहर ना, सब्जी बेच के आके सुतल रहे। सब्जी बेच के आके सुतल थे, तो पता नहीं चला आप लोग को? ना। तो ये अचानक घर से निकली, कोई आया भी था यहाँ पे? ना, कोई ना निकली। तो उसके बाद रात में शाम में नहीं आई? ना आई। आपको क्या लगा? मोबाइल पर फोन धरावत रही जा, स्विच ऑफ बतावे लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही जन तेने पता कहीं जा, गांव घर है, गाँव घर पता किए तो कोई नहीं बता रहा था ना, कोई जान तब न बताए। हाँ, तो उसके बाद चाची नीतू को जब पढ़ने लिखने के लिए जाती थी यहाँ से कहीं? ना। पढ़ाई लिखाई कहीं कॉलेज स्कूल? ना, BA पार्ट 2 की परीक्षा दे दिले रही, घर ही रहा। कोचिंग जाती थी? नहीं। किसी लड़का से बात भी था? हम नहीं जाना था। तो आपको पता नहीं है? मोबाइल लगती थी? उनकर स्पेशल ना रहे, पापा का मोबाइल रहे, चलावत रहे। अच्छा, तो मतलब कि पढ़ने लिखने में कैसी थी वो? बहुत बढ़िया तेज थी। कितने बेटा बेटी आपके हैं? 2 बेटी 1 बेटा रहे। बेटा कहाँ है? यहीं रहते हैं? छोटा सा है। छोटा सा है। तो कुछ आपको शंका लग रहा है जो ऐसा कौन करने वाला है? कुछ होता है ना कि अगल बगल कुछ किसी पे शक सवाल? ना, केकरो पे हमरा शक नहीं खे। हाँ ना। आपकी बेटी कैसी थी? बहुत बढ़िया थी। बढ़िया थी। तो घर से निकलने में पूछ के नहीं जाती थी वो? रोज गइयो जात रही तो कह के जात रही, वो दिन अबे कहले गइल बड़े। हाँ, तो ऐसे में जब उसको देखे उसका शरीर को, क्या लगा आपको? कोई मार दिया है, गलत किया है? अब ऐसे कैसे पता चली? पोस्टमैन आपको देखने से चाची क्या लगा? उसको शरीर को देखे, उसको नीतू को बॉडी खाली मुंह भर देखले रहन जाए। हाँ। पोस्टमैन हो गए तो पता चलत रहे, सब चमकीला। सब बोले कपड़ा से पता चला, कपड़ा से देख। हाँ, कपड़ा से पता चला। पहचानने में नहीं आ रही थी? तो दोस्तों, इनके मम्मी हैं नीतू के, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार के लोग सदमे में हैं कि आखिर ऐसा कौन किया है, आखिर वो कौन है ऐसा दरिंदा जो ऐसा करतूत किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेया हत्याकांड के 18 दिन के बाद पुलिस ने तो खुलासा कर दिया है। आज सारे जो अपराधी आरोपी सब जेल में हैं, सलाखों में 5 लोग, लेकिन नीतू की घटना होने के बाद पुलिस एक्शन में अभी तक क्यों नहीं आए? 17 दिन हो गए। नीतू के जीजाजी भी हैं। अच्छा, आप उनके जीजाजी लगते हैं ना जी? क्यों नहीं एक्शन में आई? 6-7 दिन हो गए। प्रशासन को CDR मिल चुकी है। CDR के माध्यम से कल थाना गार्जियन को बुलाया गया था, लड़की के मृतक के फैमिली को बुलाया गया था, पूछताछ किया गया, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताया जा रहा है। मुझे लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा, उसमें लिपापोती पूरा किया जा रहा है। पूरा लिपापोती किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे विश्वास है, क्योंकि आजकल बिहार में हो चाहे भारत में लगना जरूरी हो गया है। जैसे पेपर लीक हुआ, एग्जाम, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम देखे होंगे। पहला पोस्टमार्टम श्रेया पे भी लिपापोती हुआ। लिपापोती होती है, पब्लिक हंगामा करती है, एग्जाम में भी देखिए पेपर लीक होता है, स्टूडेंट हंगामा करता है, तो फिर सरकार बोलती है एग्जाम होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी लिपापोती किया जा रहा है।
अब पोस्टमार्टम होगा तब जब हम लोग आंदोलन आप करेंगे। तो जानते होंगे जीजा जी भी हैं, क्या किसी से बातचीत भी था कहीं, मोबाइल तोबाइल किसी से? मोबाइल ये तो जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं लड़की का जीजा हूँ और यहाँ आना जाना 2 दिन आए 3 दिन आए रहे, उसके दौरान मैं ज़्यादा छानबीन तो नहीं कर सकता। लेकिन देखिए श्रेया घटना में भी खुलासा हो गया, 5 लोग आज जितने भी दोषी हैं वो जेल की सलाखों में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर में कोर्ट जो है फैसला करेगी, लेकिन यहाँ पर में अभी तक जो जांच चल रही है पुलिस की, और जांच में अभी तक शक सवाल और किसी लड़का पे क्या ऐसा कांड करने वाले लोग जो अगल बगल हों, जो इस तरीके से बातचीत हुई हो? अगल बगल देखिए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। जहाँ तक जानकारी है मुझे ये सब जानकारी नहीं है कि किसी लड़का से बात करती थी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि किसी न किसी लड़के का ही हाथ है। इस लड़के का हाथ है? बिल्कुल, इतना मैं जानकारी दे सकता हूँ कि वो गई होगी तो किसी न किसी को, अगर मोबाइल लेके गई है तो किसी न किसी लड़के से बात करके ही गई होगी। कोई लड़का बुलाया होगा और उसी के माध्यम से ये गई होगी। अब साजी के झांसा से बुलाया हो या किसी और कारण से दुष्कर्म के झांसे से बुलाया हो, लेकिन किसी न किसी ने बुलाया है और ये गई है और उसके बाद घटना का अंजाम दिया गया। मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो कानूनी कार्रवाई करे, पकड़े, उसके कड़ी से कड़ी सजा दे, उसकी धन संपत्ति को नष्ट किया जाए, एकदम ध्वस्त कर दिया जाए, दूसरा घटना ना। उसे मारने से पहले दुष्कर्म का भी आशंका लग रहा है? आशंका देखिए, आशंका तो लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम का गला पोस्टर देखने से तो लग जाता है ना। पिक्चर मैं चाहूँगा, प्रशासन से भी चाहूँगा कि जिस स्थल पे बॉडी प्राप्त हुई है मोकर नहर के गांव के पास नहर से, वहाँ के जनता से भी जाके एक बार पूछ लिया जाए, क्योंकि हम लोग बॉडी पूरा नहीं देखे। वो बाद में फोटो वायरल हुआ होगा, उसके माध्यम से वहाँ के गांव वाले ने फोटो वायरल किया, उसके माध्यम से देखे हैं, तो उससे शंका जताई जा रही है कि ये दुष्कर्म का भी है और मर्डर 100% है, और दुष्कर्म का भी शंका जताया जा रहा है। लेकिन वहाँ का श्रेया मामले में बड़े उच्च स्तर के अधिकारी, आईजी जोन के, आईजी लेवल के अधिकारी ने पूरा मॉनिटर किया। क्या इस मामले में जब तक वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्या ये थाना ठीक से काम कर पाएगी? थाना का तो वही लग रहा है, थाना सो चुकी है, थाना सोई हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही है, घुमाया जा रहा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा। इसका मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। रिस्पॉन्स कहाँ कर रही है? क्या बड़े लेवल के अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी और डीआईजी, आईजी रैंक के अधिकारी के पास जाएंगे आप लोग? एसपी साहब के पास जाएंगे, जब आंदोलन होगा तो सारे लोग आएंगे, एसपी साहब भी आएंगे, डीएम साहब भी आएंगे। आंदोलन से ही सरकार को लग रहा है, प्रशासन को लग रहा है कि आंदोलन करेगा इन लोग तभी हम कुछ करेंगे। तो ये स्थिति बनी है दोस्तों, आंदोलन होगा तभी जाकर के नीतू के जो कातिल है उसका खुलासा होगा। ये एक ऐसा एक मतलब कि तरीका बन गया है रोहतास जिला में और औरंगाबाद में इस तरह की घटना के बाद कि प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ, लोग आक्रोशित हुए, तब जाके आईजी, एसपी, तमाम प्रशासन के टीम लगातार जो है इंक्वायरी करके 18 दिन में खुलासा किया। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, तब जाकर के पुलिस के कानों में जू रेंगेगी और उसके बाद जो है नींद खुलेगी। उसके बाद जो है इस पूरे अपराध करने वाले अपराधी का ठिकाना लगा करके उसे सलाखों के अंदर में डाला जाएगा, क्योंकि ऐसे दरिंदे लोगों को क्या होना चाहिए, उम्र कैद या फांसी? मैं तो कहना चाहता हूँ फांसी, ये कानून देखेगी इस पे क्या कार्रवाई है, फांसी हो या कड़ी। मैं तो चाहूँगा कि उसकी सबसे पहले तो धन संपत्ति को नष्ट किया जाए, उसको कमज़ोर बना दिया जाए, बिल्कुल कमज़ोर तोड़ दिया जाए उसको, ताकि वो आगे से बुलडोजर चला देना चाहिए, इसलिए कि वो आगे कोई अपराधी करने से डरे। अगर हम गए, जब पकड़ाए, हम केस, हमारे ऊपर FIR हुआ, हम गए 6 महीना जेल में रहे, बाहर आए, तो हमें क्या डर है? जेल में खाना फ्री में मिलता है, फ्री में खाना, 2-4 मच्छर काटे। हाँ, अपराधी बहुत ऐसे, इतना अपराधी है कि जितना पाकिस्तान की जनसंख्या न हो उतना बिहार में कैदी पड़े हुए हैं। तो इसके लिए अपराधी नहीं डरेगा जब तक उसको धन संपत्ति को नष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। उससे गार्जियन को भी डर रहेगा कि अगर मेरा बेटा अपराध है तो उसको कंट्रोल करे, नहीं तो बेटा अपराध करेगा और मेरा घर ढहेगा। मतलब अपराधी को लगाम लगाने का तरीका कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस करना होगा प्रशासन को या सरकार। दोस्तों, ये अपराधी तंत्र रोहतास जो एक सबसे घटना का बड़ा जगह बन गया है, जघन्य अपराध का, अपराधी के साथ जो है बहुत ही अलग, जब तक बर्ताव नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ के सुधरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से कांड कर रहे हैं, ये पूरे बिहार को हिला करके पूरे देश को एक गंदा संदेश जा रहा है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज की तरीके दिख रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।